हे अल्लाह, शुक्र है तेरा। कितने अच्छे लोग थे ना, बहुत अच्छा हुआ जो हमारे यहाँ आकर चले गए। और तो और हमारी कितनी इज्जत अफजाई हुई है। अरे इतने बड़े लोग हमारे घर चलकर आए, इतना बड़ा मिनिस्टर कहीं से नहीं लग रहा था। और तो और देखा तुम लोगों ने आज से कितनी थी, इतना सा भी तकब्बुर नहीं था। और ये सुना आपने हमारे अब्दुल्ला की नौकरी का मामला? अरे कैसे चुटकी बजाकर हल कर दिया ना। मेरा मासूम बच्चा कैसे मारा मारा फिरता था नौकरी के लिए, बस अब इसकी भी नौकरी हो जाएगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बा मियाँ, आप क्यों इतना चुप है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ, उन्होंने मेरी नौकरी के लिए मना कर दिया? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या मसला है? दरअसल वो यहाँ एक खास मकसद के लिए आए थे। कैसे मकसद से? दरअसल वो हमारे साथ रिश्तेदारी के ख्वाहिशमंद हैं और आज रिश्ता लेने आए थे। रिश्तेदारी? किससे? अब्दुल्ला से? नहीं। तो फिर मेहरू? लेकिन मुझे जहां तक पता है उनका तो कोई बेटा ही नहीं है। नहीं, वो खुद मेहरू से शादी करना चाहता है। और आज यहाँ रिश्ता लेने आए थे और मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। मेहरू की शादी वहीं होगी। ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है। दरअसल औरतें हमारी इज्जत हैं और हमें उनकी इज्जत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी इज्जत का रखते हैं। मुझे इस पर एतराज नहीं। क्या? आपको कोई एतराज नहीं? आपको ये सब कुछ ठीक लगता है मेहरू के लिए? और कोई चारा भी तो नहीं। उनकी इतनी मजाल इसलिए हुई क्योंकि आपने उनके एहसान लिए, वरना उस कबीर की इतनी हिम्मत ना होती कि वो मेरी बहन पर नजर रखता। तो मेरे बेटे हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। मेरी जो जमीन जिस पर कब्जा हो गया है उसके काबिज से जाकर मिलो और उससे पूछो कि अब हम मकान कब खाली करें। अगर तुम मेरी जमीन, मेरा मकान और मेरी दुकान बचा सकते हो तो फिर आकर मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी बहन, तो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बेटी भी है। तुम जहां कहोगे मैं उसकी शादी कर दूंगा। क्यों मिली तुम मुझसे? क्यों तुम्हें शौक है खुद का तमाशा बनाने का? क्यों? कोई इतना दुर्गा कैसे हो सकता है? ये क्या इंसाफ है मेरे साथ? क्या मैं इस इंसान की नजर में वो औरत नहीं जिसकी इज्जत की हिफाजत की जाए? अम्मा, मेरी बच्ची। अम्मा, मत रो बेटा। ये क्या हो गया अम्मा? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो
तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अरे ये तो मेरी गलती है, मेरा कसूर है जो मैं उन लोगों की नियत ना बढ़ सकी। कैसी माँ हूँ मैं कैसी माँ हूँ। अम्मा मुझे बचा लो अम्मा, मैं नहीं जाना चाहती। इतना जिंदा करे मुझमें सहने की हिम्मत नहीं है। और बस बेटा बस, अब अभी मेरे से कहेंगी ना, अब मेरे से कहेंगी ना। मैं बात करूंगी तेरे पास से, मैं करूंगी बात उनसे, मैं उनको समझाऊंगी कि मैं अपनी बच्ची के साथ कोई और ज्यादती नहीं होने दूंगी। तू देखना बेटा, मैं बात करूंगी तेरे अब्बा से। बस बेटा तू चुप हो जा मेरी जान, मेरी बच्ची। बाजी, रज़ाक भाई और भाभी तो जा चुके। कब? कहाँ? जी मुझे क्यों बताएंगे? तैयार होकर गए, नए दूल्हा दुल्हन दावत में गए होंगे। क्यों, आपको भी जाना था साथ? तुम जाओ यहां से। हमेशा मुझे दूर रखो, जैसे मैं इस घर का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। हमेशा मेरी बेरोजगारी का ताना देके मुझे चुप करा दिया आपने अब्बा मियां के सामने। ये है हमारी चुप का नतीजा कि किसी को खातिर में लाए बगैर उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर दिया। अब भी आप मुझे चुप रहने का दर्द। हमेशा हमने अब्बा मियां का फैसला माना, वो महरूम ने उनके हुक्म को खुदा का हुक्म माना। और क्या किया इसके साथ, क्या किया इसके साथ? अब भी मैं चुप रहूं ताकि इसकी मैयत उठ जाए। बस मैं भी चुप कर जाऊं, चुप कर जा बेटा। मैं बात करूंगी हकीम साहब से। बस बेटा बस चुप कर जा, चुप कर जा बेटा। मैं फिर कोशिश करती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ तेरे साथ ज्यादती ना हो कोई। हकीम साहब, आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ करने से पहले कम से कम सोचना चाहिए था। एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए था आपको। जितना सोचना था सोच लिया बस। ऐसे कैसे? आपको पता है ना कि वो शादीशुदा आदमी है, उसका और मेहरू का कोई जोड़ नहीं है। तुम ये कह रही हो शादीशुदा लोगों की बात कर रही हो? तुम तो खुद चुभन बुआ से शादीशुदा मर्दों की बातें सुनती हो, ये रिश्ते देखती भी हो, और फिर उसकी इतनी उम्र भी नहीं है। जी आप कह रहे हैं हकीम साहब? अरे आप जो मेहरू के लिए अच्छे से अच्छा वर चाहते थे, ना खानदान में और ना खानदान के बाहर आपको तो उसके लायक कोई दिखता ही नहीं था। फिर आप कैसे कर सकते इस तरह से हकीम साहब? तो उम्र में बहुत बड़ा है, आपसे कम से कम साल या 1.5 साल ही छोटा होगा वो। उसकी जो उम्र है ना वो अमीरी ने छुपाई हुई है। हकीम साहब शादीशुदा आदमी है, इतनी बड़ी उम्र का आदमी, आप नहीं कर सकते मेरी बच्ची के साथ इस तरह से। रहम करें उस पर। अगर आपको यही सब कुछ करना था ना तो मुझे बता देते, मैं उसे घर में बिठा के रखती और फिर कर देती किसी रंडे के साथ उसकी शादी में। बकवास मत करो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें जरूरत कैसी हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? तुम चलाती हो इस घर को, सारा खर्चा तुम करती हो। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक दिन 1 घंटा ये घर चलाकर देखो तुम्हें पता चल जाएगा। पहले तो बाजार वाली दुकान से 1000-1500 आ जाता था, काम चल जाता था। अब यहां कितने मरीज आते हैं तुम्हें खुद पता है। कहां से लाता हूं इस घर का खर्चा पूरा करने के लिए। और फिर मैंने कोई बुरा फैसला नहीं किया। अच्छा, जो किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। अगर वो मिनिस्टर मेरी मदद न करता तो इस वक्त सड़क पर होती तुम और तुम्हारी बेटी। तुम फाकों से डरती थी ना, सर पर छत भी नहीं रहनी थी, इज्जत खाक में मिल जाती तुम्हारी। और फिर तुम मेरे फैसले को मानती कि हां अच्छा फैसला किया। और फिर उस मिनिस्टर में खराबी क्या है?
अच्छा भर दे रहा हूं, अमीर आदमी है, ऐश करेगी तुम्हारी बेटी, फरीसा की तरह नहीं कि रोती हुई पीटती हुई रोज मेरे पास आ जाती है। अच्छी जिंदगी गुजारेगी वो भी, और हमारे हाल भी अच्छे रहेंगे। जाओ जाओ, जरा बाहर देखो जाकर किस तरह लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं। सब कहते हैं इनके घर मिनिस्टर साहब आए थे। अब अगर रिश्ता हो गया तो सोचो कितनी इज्जत होगी मेरी, हमारी। तो ये कहिए, इस बार अपने बुलंद मकाम के लिए अपनी बेटी को बेच रहे हैं आप? जाहिल औरत, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती, रोने बैठ जाती है। देखो बिरयानी बनाई है मैंने, अब गिराना मत इसको बिल्कुल भी, सही है ना? आराम आराम से खाना, तुम्हारी माँ ने अभी सफाई की है। तेरी हूँ बच्ची, सब्र तो कर ले। ये खाना मैं काम करके आ तो रही थी, बना लेती खाना। नहीं बेटा, मैंने कहा तुम सफाई कर रही हो तो आज खाना मैं ही बना लूं, तुम्हारे लिए निकालूं बिरयानी। अब तुम लोग जाओ, जाके बाहर बैठ के आराम से खाओ, और देखो गिराना नहीं। ये लो देखो, बड़ी वाली बोटी। बस बस बस, अब जाओ अपने बच्चियों के साथ बैठ के खाना खाओ। अरे जाओ ना। वाह, बिरयानी खाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। कहीं जा रही हो क्या? अब जी आंटी, वो अम्मी की तरफ जा रही। अच्छा, रात को तुम और जैक कहीं गए थे क्या? जी आंटी, वो जैक के दोस्त ने हमें डिनर पर इनवाइट किया था, वहीं गए। कब गए? मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा, जैक ने तो मुझे बताया था कि को पता है। हाँ पता था, लेकिन कल ही जाना है ये नहीं मालूम था। खैर तुम छोड़ो, जाओ, तुम्हें कोई लेने आ रहा है या मैं नरीना से कह के छुड़वा दूं तुम्हें? अरे नहीं, वो जरक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कमरा तो तुम्हारा लॉक है, तो आने के बाद तुम खुद ही सफाई करवा लेना। अब मैं दरवाजा खोल जाती हूँ। तो लॉक क्यों किया था? तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे कमरे में जाने की मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, या तुम यहाँ किसी को चोर समझती? अरे नहीं आंटी, आप कैसी बात कर रही हैं? वो तो मुझे जैक ने कहा था कि दरवाजा लॉक करके जाओ। शादी से पहले तो उसने कभी दरवाजा लॉक नहीं किया, अब ऐसी क्या खास बात है? आंटी वो मुझे कह रहे थे कि उनके कोई जरूरी कागजात कमरे में पड़े हुए हैं, तो दरवाजा लॉक करती हुई जाना। तो फिर लॉक ही रहने दो, वापिस आ जाओ तो अपनी निगरानी में सफाई करवा लेना। जी, अल्लाह हाफिज। आपा मुझे बचा ले, आपा मुझे सबसे बचा ले, मैं मर जाऊंगी। यहाँ से ले चले खुदा के वास्ते। चुप हो जा, ऐसा भी क्यों हो गया? रिश्ता ही तो है, और कोई पहली दफा थोड़ी है तुम्हारा रिश्ता कि तुम इससे उजड़ के बैठी हुई हो। उजड़ी तो गई हूँ अपने अब्बा मियाँ के हाथों, जिन पर मुझे इतना मान था। क्या हुआ है बताओ तो सही, रोई जा रही हो, किसका रिश्ता है? आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता, अम्मा ने भी नहीं बताया, इसलिए तुम्हारे पास आई, और तुम आकर रोई जा रही हो और मैं उलझी जा रही हूँ। मेरे रिश्ता है मेरे लिए, शादी करना चाहते हैं मुझसे, अपनी सारी मेहरबानियों के एवज मुझे मांगा है अब्बा मियाँ से, और अब्बा मियाँ जो मुझे कुल सरमाया समझते थे, बगैर किसी से पूछे रिश्ता तय कर दिया।
उससे जो उम्र में मुझसे इतना बड़ा है, शादीशुदा है वो। क्या गलती थी मेरी? अथर्वा, समझ नहीं आ रहा, मैं तो रो रो के सुन हो गई हूँ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे होगा ये? कौन करेगा? अब्बा को समझा। तो फिर कोई जवाब आया? मेरा मतलब है उनका इरादा क्या है? गुड, ये बात है। अरे जनाब, बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। मैं सोचने की एक बात कि या तो तुम दूसरी शादी के लिए राजी नहीं थे, और आजकल जब देखो सिर्फ यही बात। ऐसे ये भी तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं चाहते थे कि मैं शादी जल्दी से करूं तो वो लड़की दिखाते ही नहीं। अब जबकि मैं शादी करना चाहता हूं तुम कहते हो जल्दी नहीं। कमाल है। अच्छा, डोंट वरी, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। इसे काम मत कहो सबकत, ये तो रिश्ता है। मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी से होने वाला पहला रिश्ता। इसे आम काम मत कहो। क्या बात है भाई आपकी। अब तो समझो कि ये रिश्ता डन। तुम कैसे कह सकते? और सच पूछो तो मुझे नहीं लगता। अगर डन होता तो अभी तक जवाब आ जाता है। नहीं, जरूर किसी न किसी वजह से उन्होंने ये रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। शायद मेरी पहली शादी की वजह से या फिर मेरी उम्र की वजह से। आई नो, लेकिन तुम परेशान ना हो, वहां से हाँ ही होगी। तुम्हें यकीन है? यकीन कैसे? कहीं किसी ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया? वेल, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फैसला तुम्हारी फेवर में ही है। ट्रस्ट मी यार। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर दोस्त। आखिर अब्बा मियां ने ऐसा फैसला क्यों किया? अब हम इतने भी मजबूर नहीं कि 2-4 सहूलतों के एवज लड़की उस बुढ़े को दे दे। चुप कर जा, ऐसा बात करो। और क्या तुमने ये बुढ़ा लगाई है? अब्बा मैंने सुन लिया ना तुम्हारे, तो अभी आगे बता देंगे बुढ़ा कौन है और जवान कौन। क्यों आराम से बोले? अरे तो अब्बा मियां भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन कौन सी बातें निकल के रिश्ता तय किया है। बेचारी मेहरू पैसे की भेंट चढ़ा दी ऐसे। आप करें अब्बा मियां से बात, वो अपना फैसला बदले। ये हरगिज नहीं हो सकता। अब हर बार जैसा वो चाहेंगे वैसा नहीं हो सकता। और वैसे भी ये मेहरू की जिंदगी है, वो अपना फैसला मुसल्लत करके इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये हक मेहरू बहुत पहले तुम्हारे अब्बा मियां को दे चुकी है। अरे इसकी जिंदगी का क्या, इसकी मौत का फैसला भी कर सकते हैं वो। मैं क्या करूं? अब भुगतो। मेहरू तुम परेशान ना, सब ठीक हो गए। एक तरीका है इस सब चीजों से बचने का। क्या? हम मिनिस्टर साहब के पास खुद जाते हैं और उसे बताते हैं कि मेहरू इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो इनकार कर दे मेहरू से शादी करने से। अरे तुम लोग पागल हो गए हो। अगर तुम्हारे अब्बा मियां को जरा भी भिनक पड़ गई ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा इस घर में। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। चुप करके कुछ दिन और इंतजार किया, तब तक तो शादी हो जाएगी। फिर कुछ नहीं कर सकेंगे हम। अरे तुम्हारे अब्बा मियां कत्ल कर देंगे मेरा भी और तुम तीनों का भी। ये बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे। अरे एक बात बताओ मुझे, ये जो मिनिस्टर है क्या गली के नुक्कड़ पे रहता है? मैं जाऊं और जाके कह दूं कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी तुमसे शादी करना नहीं चाहती और हकीम साहब भी नहीं चाहते, रिश्ता मना कर दो। नहीं हो सकता ये। और मुझे क्या पता कि वो रहता कहाँ पर है? तो मैं चलूंगा आपके साथ। घर नहीं तो उसके ऑफिस चलेंगे, और जब उसको हम ये बताएंगे कि मेहरू उससे शादी नहीं करना चाहती तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। कौन जबरदस्ती की शादी के झंझट में पड़ना चाहता? अरे मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। अम्मा मत परेशान, ऐसे कोई खतरे की भी तो बात थोड़ी है। हम जाएंगे, सब जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। तुझे क्या हुआ? वो ऐसे क्यों देख रहा? मुझे कोई इस घर का फर्क ही नहीं समझता। मुझे फर्क क्या, इंसान समझ लेना तो उसी में खुश हो जाता है। तुम चुप करो। हाँ, तुम क्यों आए हो भैया? मुझे कोई शौक नहीं है पाकिस्तान और कश्मीर के मसले में टांग अड़ाने का। हकीम साहब आए, बुला रहे हैं। तुम परेशान ना,
कुछ नहीं होगा, बात कर लेना मम्मी, परेशान नहीं। पापा आप असद को इत्तला कर दें, मुझसे बुला लें आप। पापा खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी मुझे वापस दिला दें, बचा ले, रो मत, असद को बचा ले। अस्सलाम वालेकुम हकीम। वालेकुम अस्सलाम। नबी बख्श कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, जमीन वापस मिल गई। कितने सालों से इस पर आस लगा के बैठे। हाँ, अरसा ही हो गया, अपनी जमीन को लहलाते हुए नहीं देखा, आंखें तरस गई थी। हकीम साहब कब हाल चला? आज ही से काम शुरू कर दो, इस बार गंदम अपनी ही जमीन की खाएंगे। हाँ, काम बिस्मिल्लाह करो। नबी बख्श, काम बंद कर दो। अपनी जमीन की जो फसल होती है उसका मजा ही। सलाम बड़े मियाँ। सलाम। तुम यहाँ क्यों आए? मैं अपनी जमीन देखने आया हूँ, अब तक तेरी नहीं हुई है। कैसी बातें कर रहे हो? कागजात है मेरे पास। तो बड़े मियाँ जाके असली कागजात लेके आओ। मेरे पास कागजात जमा करा के फुल टाइम पे अपनी जमीन करा लो। मैंने अपने आदमी के हाथों खुद तुम्हें कागजात भिजवाए हैं, और अब तुम ऐसी अनाप शनाप बोल रहे हो। जो कागज तुमने भेजे थे ना, उसकी वजह से तुम जमीन पे खड़े हो। आखिरी कागजात सूद पे अटके हुए हैं अभी तक। वो ला दो, फिर सारा कब्जा खत्म। समझ आई? फरीसा, फरीसा जी। हाँ वो मैं, लेकिन तुम तो अपनी ही सोचों में गुम हो। बस काम कर करके थक गई थी। हाँ वो मैं पूछ रही थी कि वो मिस्टर साहब आए थे तो क्या बात हुई? कोई खास नहीं, अब्बा मियाँ से मिलने आए थे। अच्छा, बहुत मिलना मिलाना हो रहा है आजकल। चलो अच्छा ही है, इस उम्र में हकीम साहब का बेटा काम ना आया, दोस्ती काम आ गया। लेकिन बहुत बड़े दिल के लगते हैं वो, वरना बगैर मतलब के तो कोई किसी के काम नहीं आता। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी ठीक कह रही है। मैं कह रही थी कि अब तो तुम भी जानती हो ना मिनिस्टर साहब। मुझे? हाँ हाँ, क्या तुम मिली नहीं हो मिनिस्टर साहब से? हाँ मिली तो हूँ। तो फिर वो जानते ही होंगे ना कि तुम हकीम साहब की बड़ी बेटी हो। हाँ जी, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी ना। अब ये पूरा घर तुम्हारा है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और तुम जानती हो कि मैं किस तरह से खर्चा पूरा करती हूँ। मेरा मतलब है कि कितना अच्छा होगा ना अगर तुम मिनिस्टर साहब से कह के इम्तियाज का ट्रांसफर करवा लो। देखो बेटा, मेरा गुजारा तो पेंशन से भी हो जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ 4-4 बेटियां हैं, आज छोटी हैं कल को बड़ी भी हो जाएंगी, और अकेली औरत का संभालना तो बहुत मुश्किल होता है ना। मर्द का होना बहुत जरूरी होता है घर के अंदर। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा। देखो, साल में एक दफा आता है इम्तियाज, वो भी 1 हफ्ते के लिए। तुम कैसी बीवी हो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ हो? और फिर वो इतना बड़ा मिनिस्टर है और अब सीट पर भी है, तो उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम खुद समझदार हो। अच्छा, अब तुम सो जाओ और वक्त से सो जाया करो, थक जाती हो ना बहुत ज्यादा।
हेलो। जी भाभी, खैरियत? आपने कॉल की थी? महरू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? अब्दुल्ला कुछ करो, अब्दुल्ला मुझे बचा लो। मेरी बहन, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है अब्बा किसी की नहीं सुनते, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। मेरी इतनी सी भी हैसियत नहीं कि मैं उनके सामने जाके कुछ बोल सकूं। हमेशा हमेशा मुझे मेरी बेरोजगारी का ताना देकर चुप करा दिया जाता है। आज उस कबीर को देखा, दिल चाह रहा था मार डालूं उसे, पर फिर सोचा कि जब हमारे बाप ने ही उसके पास हम सबको गिरवी रखवा दिया है तो उसको कुछ करके क्या फायदा। पर मैंने तो हमेशा इस घर के लिए कुर्बानियां दी है ना, हमेशा सबके काम आई हूं मैं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्या मैं एक अधेड़ उम्र का वक्त में सब करती हूँ? ये किस्मत लिखी है मेरे बाप ने मेरे लिए। अब्दुल्ला, तुमने मासूमा का कितना साथ दिया था ना, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते क्या? तुम क्यों नहीं समझती मेरी बहन कि वो तुम्हारी नहीं, आज भी अपनी किस्मत का फैसला लिखने जा रहे हैं। तुम रो मत, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अपना फैसला बदल दें। तुम रोना बंद करो। तुमने और मासूमा में कोई फर्क है? कुछ नहीं कर सकते तुम, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सब बातें करते रहते हो तुम लोग। जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? हकीम साहब, आपने तो हमें पेंडिंग में ही रख दिया। आपके जवाब का कब से इंतजार है हमें। जी, मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाह रहा था, लेकिन अरे लेकिन क्या हकीम साहब, लेकिन आप मुझसे बात करना चाहते थे और मैंने खुद ही आपको कॉल कर लिया। तो फिर बताएं कब आए आपके घर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं? नहीं जी, नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप जब चाहें आप तशरीफ ले आए। लेकिन वो एक और मसला हो गया है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या मसला है आपका? वो जो जमीन के कागजात आपने मुझे दिए हैं, तो उनके मुताबिक तो अभी जमीन मेरे नाम नहीं हुई। जी, आपके जमीन के बाकी पेपर्स मिले हैं अभी मुझे। हकीम साहब देखिए, हमने आपकी जमीन पर लाखों खर्च करके कब्जा उतारा, पूरे 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक, और आज उसकी लास्ट पेमेंट करना थी, वो भी हमने कर दी है। तो अब हम आपके घर आ ही रहे हैं तो वो पेपर्स भी लेते आएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है, मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज। वो उन्हीं के पास है वो असल कागजात, हम ऐसे ही घबरा गए थे। गुड मॉर्निंग। बेटा नाश्ता करके जाओ। अम्मी, नाश्ता तो मैंने कर लिया है, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो रही है।
ठीक है, आप आराम से नाश्ता करें, लंच इकट्ठे करते हैं। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। अपना बैग। ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मासूमा जी। तुम्हें शायद पता नहीं, ज़र्फ ने हमेशा नाश्ता मेरे साथ टेबल पर किया है। मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि वो मेरा बेटा है, मेरा अकलौता बेटा, जिसे मैंने बहुत मुश्किलों से पालकर बड़ा किया है। जी हाँ जी। अब अगर वो तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो रहा है तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकूंगी? बताओ। आंटी, मैं उससे आपसे क्यों दूर करूंगी? तो फिर ये सब क्या है? नाश्ता कमरे में, खाना कमरे में, वो ऑफिस से आता है तो तुम लोग बाहर चले जाते हो। मैं तो उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गई। आंटी, मैं वो ज़र्फ ने ही मुझसे कहा था कि वो कमरे में नाश्ता करेंगे, तभी मैं नाश्ता ऊपर ले आई। हैरत है, ज़र्फ अब वो सब कुछ करने लगा जो उसने पहले कभी नहीं किया था, या ये सब तुम उसे करने को कहती हो? मैं वैसे जानती हूँ नई नवेली दुल्हनों को बहुत शौक होता है अपने शौहरों को नसीहतें करके इम्प्रेस करने का। आंटी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो ज़र्फ से खुद कहती हूँ कि आपको टाइम दिया करे, और वो कहते हैं कि ऑफिस में काम ही बढ़ गया। खैर जो भी हो, मैंने किया वही होगा। मेहरू की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। मैं अपनी जबान से नहीं फिरा करता। और फिर तुम क्या समझती हो कि सिर्फ तुम ही मेहरू का भला सोच सकती हो? मैं भी उसका बाप हूं, मुझे भी एहसास है। मैं जो करूंगा उसकी भलाई के लिए ही करूंगा। उसके भले के लिए या अपने भले के लिए? अरे उसकी पसंद नहीं है इसमें, उसकी मर्जी के बगैर आप शादी कर देंगे उसकी? इस तरह से जबरदस्ती करेंगे उसके साथ? कोई जबरदस्ती नहीं हो रही, जबरदस्ती कर रहे हैं। आप उसके वही बाप है ना जो उसके लिए आने वाले हर रिश्ते को मना कर दिया करते थे बगैर किसी वजह के कि मेहरू के लिए ये ठीक नहीं है। अब क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अरे इस तरह से आंखों देखे मक्खी तो नहीं निगल सकते ना। बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उनके बाप पर ही होती है। और फिर फरीसा और मासूमा की शादी भी मेरी मर्जी से हुई है। और फिर इसके लिए तो मैंने इतना अच्छा बर चुना है। क्या चुना है आपने उसके लिए? इतने अरसे उसे इसीलिए बिठा कर रखा था? अरे उम्र में बड़ा है उससे, वो शादीशुदा है। इससे तो अच्छा ये वो इसी तरह घर में बैठी रहे, ना ब्याहें आप उसे। अरे वरना तो मेरी बच्ची घुट घुट के मर जाएगी। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। इस शादी के हो जाने में हम सबका भला है। हकीम साहब, इसमें भला सिर्फ आपका है, हम सबका भला नहीं है इसमें। अरे आपने अपने मफाद के लिए मेरी बच्ची को बेच दिया। बकवास मत करो, खबरदार। अब मेहरू के सामने ये बकवास न करना। वो मान भी जाए मगर तुम उसके कान भरना बंद करो तब ना। मान जाएगी वो, मेरी बच्ची मान जाएगी। आपके जुल्म के सामने कैसे मना कर सकती है वो तो इनकार कर ही नहीं सकती। हकीम साहब, खुदा से डरे। खुदा बेटियां इसलिए नहीं देता कि उन पर इस तरह से बेटा हुक्म बन के जाए।